बच्चों गुड मॉर्निंग। गौरव का क्वेश्चन था हमारे पास। गौरव ने पूछा था कल कि आ ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among two types of bond if trust fund must obtain an annual interest of 1800 और second है 2000। तो फर्स्ट केस में हम एक जनरल से करते हैं कि लेट द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड एक्स रुपीज़, इन सेकंड कितना आएगा 30,000 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल एनुअल इंटरेस्ट जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, ये आ जाएगा एक्स 30,000 माइनस एक्स। पहले पे कितना है, पहले पे आपके पास 5% और दूसरे में 7%। दिस इज योर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से होगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे पहले केस में कितना है, ये 1800। अब करो इसको x इंटू 5x अपॉन 100, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के साथ, प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के क्या आ गया, 5x अपॉन 100 प्लस 7 अपॉन 100 इंटू 30,000 माइनस x इक्वल टू 1800। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास क्या आएगा, 5x 100 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से यहाँ 2,10,000 माइनस 7x इक्वल टू 1,80,000। यहाँ से कितना है आपके पास, माइनस 2x इक्वल टू 1,80,000 माइनस 2,10,000 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 30,000। और यहाँ से आपके पास x कितना आया, दैट इज 15,000। x कितना आया 15,000। तो हेंस द मनी इन्वेस्टेड इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कितनी आई, हेंस इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 15,000 और दूसरे में भी कितना आया 30,000 इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड इक्वल टू 15,000। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने 2 बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड हमें 5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा हमें 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। तो हमने पहले केस में 1800 इंटरेस्ट है, दूसरे में 2000 है, सेम पैरेलल चलेगा दूसरे केस में भी। तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में x है, दूसरे में ये आया, पहले में 5/100 है, दूसरे में 7/100। तो ये मल्टीप्लिकेशन ये आ गई हमारे पास, ये आ गया, ये मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसमें 1 रो है, इसमें 2 कॉलम्स हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। और ये हमारे पास इसको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल टू 1800 आया। जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आई 15,000। तो हेंस द इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड कितना आया बच्चों 15,000 और सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड में कितना आया आपके पास 15,000। तो सिमिलरली सेकंड केस में क्या होगा, ये जो चीज है सेकंड केस में दैट इज इक्वल टू 2,000, यानी कि आपके पास है x 30,000 माइनस x इंटू 5/100 7/100 इक्वल टू 2,000। ये क्या बना हमारे पास, ये बना वही 5x अपॉन 100 माइनस 7/100 प्लस 30,000 माइनस x इक्वल टू 2,000। फिर वही इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या है हमारे पास 5x अपॉन 100 प्लस 7/100 इंटू 30,000
माइनस एक्स इक्वल टू 2000। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, 5x प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस एक्स इक्वल टू 2 लाख। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये आया 5x प्लस 2,10,000 और साथ में आ गया माइनस 7x इक्वल टू 2 लाख। और यहाँ से कितना है, ये आया माइनस 2x इक्वल टू, इसको उठा के वहाँ ले गए माइनस 10,000। x की वैल्यू कितनी आई, 5,000। तो हम एक टाइप के, फर्स्ट टाइप के बॉन्ड में कितने इन्वेस्टमेंट की, 5,000, और दूसरे के बॉन्ड में कितने करेंगे, 25,000। हेंस इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड equal to 5,000 and investment in second type of bond equal to 25,000. This is the required answer. ठीक है, आसान क्वेश्चन था। वैसे अगर फिर भी नहीं आएगा तो फिर पूछेंगे तो बता दूंगा मैं आपको, नीड नॉट टू वरी। अब हमारे पास जैसे इसका अगला क्वेश्चन है, अगला भी करा देता हूँ मैं आपको। 20th क्वेश्चन, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। एक पर्टिकुलर स्कूल की जो बुक शॉप है उसमें 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स बुक्स हैं, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइस 80, 60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव आफ्टर फ्रॉम द सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। देखो ये भी आसान क्वेश्चन है। आपके पास नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितनी है, ये है हमारे पास कितनी, 10 डजन। 10 डजन मीन्स 120। नंबर ऑफ, दूसरा है फिजिक्स बुक, ये कितनी है हमारे पास, ये है हमारे पास 8 डजन, और 8 डजन मीन्स 96। और नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है हमारे पास, ये भी हमारे पास 10 डजन है, ये आ गई 120। अब सेलिंग प्राइस ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स बुक कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास 80, 60 एंड 40। 80 रुपीज़, 80 रुपीज़, 60 रुपीज़, 40 रिस्पेक्टिवली। तो हेंस टोटल अमाउंट रिसीव आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स। जब सभी बुक्स को किया हमने तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपके पास 120, 96, 120 और इनका प्राइस क्या है 80, 60, 40। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ये आया हमारे पास 28, 9600 प्लस 96 इंटू 60 बना आपके पास 5760 प्लस 4800। टोटल कितना बना, ये बन गया आपके पास 20160। हेंस रिक्वायर्ड अमाउंट इक्वल टू 20160। ये क्वेश्चन था हमारा, कल पूछा था गौरव ने। अगर बच्चों आप फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, कोई बात पूछनी है तो आप फिर मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें दिक्कत आती रहती है। अच्छा, एक और बात बताऊंगा मैं आपको। मेरे को गौरव ने पूछा था कि हम एडिशन करते हैं मैट्रिसेस की, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन वो भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन नहीं करते। डिवीजन कैसे करते हैं बच्चों? डिवीजन के लिए बताता हूँ मैं। जैसे मान लो दो मैट्रिसेस हैं, एक ए है एक बी है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये कैसे होगा, ए इंटू बी इनवर्स। तो जब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस निकालेंगे तब ये डिवीजन पॉसिबल होगी। तो जब हम इन्वर्स करेंगे तो उसमें आपको हम बता देंगे कि इन्वर्स कैसे निकलता है, तब हमारे पास ये डिवीजन आती है। तो बच्चों जो भी आपका ये जो वीडियो आ रहे हैं काफ़ी लंबे हैं, तो पहले उनको ध्यान से देखना आप वीडियोस को, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो असाइनमेंट है उसको करना, फिर आपने बुक में से क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। ओके।